हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग के ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सुपर टेट की कैसे तैयारी करें, कौन कौन सब्जेक्ट हैं जो पहले तैयार कर लें, या फिर मुझसे आप पूछ रहे हैं कि मैंने कौन सा बैच लिया हुआ है या फिर मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। इन सभी के ना कमेंट्स मैं अभी थोड़ी देर में 1 बाय 1 करके सब देने वाली हूँ। और पहले थोड़ा सा एक अपडेट देती हूँ आपको कि अभी ना 2 दिन से देखो मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि ना मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। फ़ोन के में स्पेस बिल्कुल भी नहीं था। सो इसी वजह से ना मैं फ़ोन को दोबारा से सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी थे मैंने सब लैपटॉप में ट्रांसफ़र किए। फिर इसके बाद में मैं अभी तब 2 दिन से कोई अपडेट नहीं दे पा रही थी। सो अब जो है, अब मैंने अपने फ़ोन को थोड़ा सा ठीक कर लिया है। सो मैंने सोचा कि अभी आपके जितने भी कमेंट्स आए हुए थे ना, उन सभी का रिप्लाई मैं कर देती हूँ। सो देखो, अभी आपको पता होगा कि ना बहुत सारे लोगों ने ना सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दी है। और देखो ना, सुपर टेट आएगा, ये गारंटी है। चाहे इस साल के एंड तक आए या फिर उससे पहले आ जाए या फिर थोड़ा सा लेट आए, लेकिन आएगा ज़रूर। ये है, क्योंकि ना यूपी टेट जो है वो होने वाला है जुलाई में। ये चीज़ें आपने ना अच्छे से समझ ली होगी, जान भी ली होगी, और उसके लिए ना अपना सिलेबस भी अच्छे से तैयार करना शुरू कर दिया होगा। अब देखो, बात करते हैं ना कि सिलेबस वीडियो तो मैंने इस एक कुछ टाइम पहले मैंने ना इसका सिलेबस वीडियो भी अपलोड कर दिया था आप लोग के लिए कि कितना सिलेबस रहने वाला है, इसमें कितने आवर्स का टाइम मिलने वाला है, और साथ में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। सारी डिटेल मैंने अब वो उस वीडियो में बता दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आई बटन लगा दूँगी, आप वहाँ से भी ना एंड स्क्रीन लगा दूँगी, आप वहाँ से भी ना चेक कर लेना। चलो अब बात करते हैं कि मैं ना सुपर टेट की तैयारी कहाँ से कर रही हूँ और हमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो बेसिक सब्जेक्ट अपने पहले तैयार कर लेने चाहिए। देखो, अभी ना एक मैंने पूरा डिटेल लिख रखा है कि आपको ना पहले कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार कर लेने चाहिए, और वो जो है वो सब्जेक्ट आप कैसे तैयार कर सकते हैं। किसी ऑनलाइन कोर्स लेके कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बुक है वहाँ से आप कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट आपके लिए और है, जो कि मॉक टेस्ट के बारे में। देखो, टेस्ट बुक में ना अभी ऑफर चल रहा है, जो कि सिलेक्शन मेरा हक नाम से सेल है, और इसमें ना प्राइस डाउन हो चुके हैं। जो लोग भी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट तो सभी देते हैं। जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता चला जाए ना, वैसे वैसे आप ना टॉपिक वाइज ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए ना आप ईयरली पास प्रो 307 में आप ले सकते हो इसका पास, या फिर आपको ना ईयरली पास प्रो मैक्स अगर लेना तो वो आपको 395 में मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर आप मेरा ना कूपन कोड अप्लाई करोगे फ्लाइट 20, जिसमें से कोई स्पेस नहीं है बीच में किसी भी लेटर के बीच में, वो मेरा आप कूपन कोड ज़रूर अप्लाई करना, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, और टेक्स्ट बुक के सहारे अपना जितना भी मॉक टेस्ट है उसका एनालिसिस है वो सब कुछ कर लेना। देखो फ्रेंड, मैं अभी आपको बताऊंगी कि इस बुक के अकॉर्डिंग मैंने एक बार और आपको ना सिलेबस डिस्कस किया था, और आप ना वेबसाइट पे भी सिलेबस देख सकते हैं। देखो, इसमें अभी आप क्या क्या काम कर सकते हैं वो देखो, मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो सिलेबस के अंदर है, इसमें सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें देखो 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स का ही होगा पेपर। पूरे पेपर जो है ना वो पूरा आप इसका जो वेबसाइट है वहाँ से आप ना इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे इसका सिलेबस गिवन है। अब देखो, मैं एक एक करके ना थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इस पे ना ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ, आप वहाँ से डिटेल देख लेना। देखो, जैसे कि ना लैंग्वेज वाला पार्ट जो बन जाता है ना, लैंग्वेज में देखो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये आपको कंपलसरी है। तो ना इसमें देखो 40 नंबर का ये आएगा। 10 मार्क्स की आपकी ये आएंगी साइंस, और इसके बाद में 20 मार्क्स की मैथ्स आएगी, और साथ में ईवीएस हो गया और एसएसटी का पोर्शन ये 10 मार्क्स में आएगा। और इसके बाद में सीडीपी वाला हो गया, देखो 10 नंबर का ये रहा। ठीक है, और इसके बाद में 10 नंबर का ये रहा, और यहाँ पे 10 नंबर का ये रहा, यानी टोटल 30 मार्क्स का सीडीपी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद में ना हम बात कर लेते हैं ये रीजनिंग की और साथ में कंप्यूटर की। अभी इस पे मैं बात करूँगी जीके जीएस में। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो है वो 5 नंबर का है, और साथ में रीजनिंग है वो 5 नंबर की है। अब देखो,
टोटल अगर इस जीके जीएस की बात कर लेना तो देखो ये आपको 30 मार्क्स का मिलेगा, जिसमें ना करंट अफेयर होगी इंक्लूडेड, साथ में यही सारी जो समसामयिक घटनाएं वगैरह हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर राष्ट्रीय हो, और इसके बाद में जो जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, व्यक्तित्व के अभी कौन कौन से फेमस में जो पर्सनालिटीज़ रही हैं वो, साथ में उनकी रचनाएं हो गई, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय इसी तरह से पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, ये सब चीज़ें ना ये आपको सिलेबस में मिल जाएगा। एक बार मैं भी आपको दिखा रही हूँ। अब देखो ये 30 मार्क्स का है, अगर इसको छोड़ दिया जाए ना तो टोटल आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना वो आपके बनेंगे 120। अब देखो 120 में आपको क्या करना है ना, 120 की तैयारी ना मेरे हिसाब से आप ना पहले कर लो, क्योंकि देखो जीके जीएस जितना भी पढ़ के जाओ, करंट कितना भी पढ़ के जाओगे ना, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा ना 30 में से 30 पूरा ला सकता है। लेकिन हाँ 15 से 20 जो है ना वो ज़रूर यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर हो सकता है, जिसका और अच्छा है ना वो 20 से ज़्यादा ही ला सकता है। लेकिन इतना हम मान के चलते हैं 50% तो एटलीस्ट इसमें हो ही जाएगा, ठीक है, अगर बहुत अच्छे से तैयारी है तो हम इसके चक्कर में ना बाकी चीज़ें हम क्यों ख़राब करें। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, जो इसका 30 मार्क्स का हटा के ना 120 मार्क्स का जो तैयारी ना उसको हम पहले कर लेते हैं। वो तैयारी ना देखो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, इनको हम तैयारी कर सकते हैं, ये जो होता है वो लंबा पार्ट बन जाता है, ठीक है, इसकी तैयारी हम पहले कर ले। और जैसे इनकी तैयारी होती जाएगी, अब ऐसा तो नहीं कि ये पूरे मतलब 6-7 महीने तक आप यही लैंग्वेज ही पढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं है ना, 1 से 2 महीने बहुत ज़्यादा करके ना ये तीनों चीज़ें खत्म भी हो सकती हैं। तो जब ये खत्म हो जाए तो इसका ये वाला क्वेश्चन आप उठा सकते हो। तो ऐसे कर करके ना सब जो चीज़ें हैं ना वो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। और सिलेबस भी है ना इसके अंदर के डिटेल में है, हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है, संस्कृत में क्या है, ये सब चीज़ें ना अच्छे से आप ना सिलेबस में देख लेना। अब बात करते हैं ना कि हम ना इनको ना तैयार कहाँ से कर सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप ना कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर मतलब कैसे भी ऑनलाइन फ्री पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें ना जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको रियली में बताऊंगी। अब देखो इसमें ना मैंने आपकी हेल्प के लिए ना मैंने थोड़ी सी चीज़ें ना लिख रखी हैं, इसको ना आप भी देख लेना अगर आपको समझ में आता है तो। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से कि ना अगर जीके जीएस हटा दो तो हमारा 120 मार्क्स का हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो क्या सीडीपी के लिए ना मैं सिर्फ और सिर्फ हिमांशी मैम को ही फॉलो करती हूँ, और मुझे ना उनका ही कंटेंट अच्छा लगता है, और मैं उनका ही पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आता हो। सीटेट वगैरह जो मैंने क्लियर किया वो इन्हीं की हेल्प से मैंने क्लियर किया था, और बहुत अच्छे नंबर भी थे, ठीक है। तो ये तो रहा सीडीपी में कि सीडीपी में ना हम आप भले ही कोई और टीचर फॉलो करते हो, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने इनको फॉलो किया है, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। हिंदी के लिए मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, हिंदी के लिए कोई टीचर नहीं है, मतलब एक जो भी आपके पास में बुक हो वो आप हिंदी के लिए कर सकते हो। और हिंदी ग्रामर के में ना बहुत सारी आप ना जैसे कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप वो भी फॉलो कर सकते हो, और आप ना आदित्य पब्लिकेशन हो गया और साथ में अरिहंत हो गया, इस टाइप की जो बुक्स आते हैं ना वो भी आप फॉलो कर सकते हो। या मतलब आपके पास में अभी तक जो भी कोई बुक हो व्याकरण की वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे कि आप जो कामता प्रसाद गुरु की हैं वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, और हरदेव वायरी की भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। अगर जिनके पास नहीं वो ले सकते हो न्यू जो है, लेकिन अगर जिनके पास पहले से वो उसी बुक को ही अगेन एंड अगेन रिवाइज करो। इंग्लिश के लिए देखो ये ना मैंने अरुण गौतम सर हैं, ये करियर विल के हैं, और ये भी जैसे करियर विल में ही हैं, तो ये करियर विल के हैं सर, इनसे मैंने पढ़ी हुई है इंग्लिश, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, जो मेरे नोट्स पहले के बने हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है वो मैं अपने आप कर रही हूँ, लेकिन इनसे मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है, अभी नहीं पढ़ रही, इनसे मैंने पढ़ी हुई है। और जैसे कि ये मैथ्स हो गया, मैथ्स में सेल्फ स्टडी अभी कर रही हूँ, मतलब सेल्फ ही क्वेश्चंस लगा रही हूँ, क्योंकि ना मैथ्स के जैसे पहले भी मैंने क्वेश्चंस लगाए हुए थे, लेकिन अभी फिर से मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ अगेन। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, फिर इसके बाद में एलसीएम एचसीएफ हो गया, फिर फ्रैक्शन हो गया, ऐसे कर करके ना सारी जो चीज़ें हैं ना, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक वो सब चीज़ें करी। और इनसे भी मैंने ना, उदय सर हैं ये भी मतलब जो मैथ्स पढ़ाते हैं करियर विल के ही है टीचर, तो ये मैंने इनसे मैथ्स पढ़ी हुई है। तो मतलब मैं वो पढ़ा रही हूँ कि जो मतलब पूरी मैंने इनकी क्लासेस नहीं की, लेकिन मुझे जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहे थे वो मैंने इनसे पढ़ी हुई है।
साइंस के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो और इसके आगे और भी जो आगे जैसे इनसे रिलेटेड बहुत सारी जो बुक्स आती हैं वो भी आप कर सकते हो, जैसे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। और साथ में आप ये काम कर सकते हो कि जो ऑनलाइन जो भी फ्री पढ़ा रहे हैं ना, जैसे एक टॉपिक पे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम सपोज इसमें पढ़ा, तो वो आप ना कहीं जितने भी सोर्सेज आपको मिल रहे हैं आप वहाँ से कवर कर लीजिए, ये यहाँ से भी हो जाएगी। ईवीएस और एसएसटी ये भी ऐसे एनसीईआरटी, अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हो ना तो ये एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है अगर आप बेसिक अपना कंप्लीट करना चाहते हो, बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। और साथ में यही चीज़ इनकी इसके साथ है भी कि ऑनलाइन आप जहाँ से ऑनलाइन आपको जो मिल रहा, मतलब मुझे जहाँ से इन टॉपिक्स का जो डिटेल मुझे मिल जाता है ना एक्सप्लेनेशन में, वहाँ से कर लेती हूँ और ऑनलाइन का सहारा ले लेती हूँ। अब रीजनिंग के लिए देखो 5 नंबर की आने, लेकिन पढ़ना सभी कुछ होता है, लेकिन जैसे ये 5 नंबर का है ये सब स्कोरिंग है, हम एक एक दो नंबर भी नहीं छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब इनमें तो ये है कि हम एटलीस्ट ना जैसे 120 है तो 115 या 110 तक तो हर हाल में ये इनके ऐसे नंबर होते हैं ना हम ला ही सकते हैं। लेकिन जीके जीएस का है कि जीके जीएस में ना, इसमें भी अभी हम बात करेंगे, पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग ना मैंने अरुण सर से पढ़ी हुई, ये भी करियर विद के अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छे समझ में आता है इनकी रीजनिंग। आप चाहो तो इनका स्पेशल बैच आता है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कंप्यूटर है, कंप्यूटर बाई यतेन सर करके हैं, इनका ये यूट्यूब चैनल है, मैं वहाँ से इनके जो एमसीक्यू वगैरह हैं वो यहाँ से मैं कर लेती हूँ। और साथ में अब बात करते हैं जीके जीएस। आप जीके जीएस जो है वो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि ये मैं कहीं से अभी तैयार नहीं करूँ, पहले मैं ये सारे सिलेबस, ये पूरा जो है ना ये कंप्लीट जो है ये सारे सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करूँगी पहले, और इसके बाद में मैं फिर ये करूँगी। करंट मैं जरूर साथ साथ में लेके चलूँगी, लेकिन जैसे अभी क्या है इसकी जनवरी की जो मंथली मैगजीन आ जाएगी ना फैब में, तब मैं करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दूँगी। और ऐसे मुझे नहीं समझ में आता है मैं करंट कहाँ से करूँ, जीके कहाँ से करूँ, क्योंकि ये इसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस में चीज़ें हुई होती हैं और फिर वो मेरी समझ में थोड़ी कम आती हैं, इसलिए मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ के चलूँगी। अभी के लिए पहले ये चीज़ें करूँगी, फिर इसके बाद में इसको कंप्लीट करूँगी, लेकिन करंट साथ साथ करूँगी अभी कुछ टाइम के बाद में। मंथली मैगजीन आती है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिकल आती है, घटना चक्र की आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, या फिर जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो सब चीज़ें आप ये करंट अफेयर की मंथली जो मैगजीन आती है आप वहाँ से कर सकते हो। सो यही कुछ मेरे सोर्सेज हैं जो मैं यहाँ से इनको पढ़ती हूँ, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बता दी है और सोर्सेज भी बता दिए हैं। अगर आप इससे बेहतर सोर्स से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, वहीं से पढ़ते रहो। और जो लोग जिनके पास जैसा सोर्स है आप वहाँ से पढ़ते रहो, बशर्ते जितने भी टॉपिक्स है ना, बस सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स गिवन है, बशर्ते वो आपके टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ो, जहाँ जिस फैकल्टी का आपको समझ में आ आप वहाँ से पढ़ो, बुक से समझ में आता है बुक से पढ़ो, ऑनलाइन कोई भी फैकल्टी है, कोई भी बैच आपने ज्वाइन कर रखा है आप वहाँ से पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ो। मेन हमारा मतलब होना चाहिए कि हमें जो चीज़ें हैं ना वो समझ में आनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि मुझे अगर वो चीज़ें वहाँ समझ में आ रही तो आपको भी वहीं से चीज़ें समझ में आए। लेकिन एक बार हम बताए हुए जैसे बता देते हैं लोग तो हमको बस सहूलियत हो जाती है कि हाँ हमें ना बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ता। अगर आप वो चीज़ें सर्च कर लोगे तो हो सकता है कि आपको 1-2 बार या 1-2-3 बार क्लासेस समझ में आने लगे, या उनका जैसा होता है पढ़ाने का तरीका वो आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि सारे टीचर्स का ना पढ़ाने का जो तरीका होता है वो एक जैसा नहीं होता, सबका डिफरेंट ही होता है, बशर्ते आपके दिमाग को कौन सा टीचर की बात क्लिक करते ये मैटर करता है। सो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और जो भी है बस अभी से लग जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। भले एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का टारगेट ले लो, सारी चीज़ें मिक्स मत करो, सब चीज़ का बर्डन अपने सर पे मत डालो कि मुझे सभी चीज़ें करनी है एक साथ। बस ये है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक 2 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना शुरू कर दो, और आगे तक ना कवर हो जाएगा, फिर ना बर्डन नहीं पड़ेगा, फिर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बचेगी, वो चीज़ें ना आसान हो जाएंगी, हमारा सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ना मैं आपके साथ में जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। सो चलो फ्रेंड, इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाय एंड टेक केयर।